नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर के यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, और वो जो स्टोर डेटा होता है उसके ऊपर हम कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं हमारी ज़रूरत के अनुसार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वे ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा और स्टोर डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन स्टोर डेटा। तो वहाँ पे कई तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके, तो एक तरह से यदि हम देखें तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तरह से बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एक जो होता है यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर ओके DS शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है आपका, ठीक है ना। एक वहाँ पे होता है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, ओके, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, ओके, और एक जो होता है आपका यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ओके, यानी हमारे द्वारा बनाया गया। ओके, तो यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बिल्ट इन जो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो बने बनाए होता है, ठीक है, यानी प्री डिफाइंड जो होते हैं पहले से ही आपके, वो कौन कौन से हैं, जैसे इंटीजर है ना, ये एक डेटा टाइप है आपका, ठीक है, फ्लोट ये एक डेटा टाइप है आपका, ठीक है, कैरेक्टर है ना, ये एक डेटा टाइप है आपका। ओके, इस तरह से यदि अपन बात करें पॉइंटर्स वगैरह ये सारे है ना, तो ये आपके बने बनाए डेटा टाइप्स आपके है ना, और भी है बहुत सारी चीज़ें अपन डबल है वगैरह सारे। तो ये बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो भी प्री डिफाइन होते हैं आपके, ठीक है। अब यदि हम यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहला आ गया आपका एरे है ना, जो आप बनाते हैं कंटिन्यूस एलोकेशन ऑफ मेमोरी जो होता है आपका एक ही तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करने वाला, ठीक है। दूसरा हम यदि बात करें तो लिस्ट है ना, जो हम बात करेंगे यहाँ पे लिंक लिस्ट वगैरह की। तीसरा हम बात करें यहाँ पर तो फाइल्स वगैरह है ना, ये सारा का सारा जो एक तरह से अपने अंदर कहीं ना कहीं ग्रुप है ना, डेटा का ग्रुप रखता है आपका है ना, या हम कह सकते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा हम यहाँ पर वहाँ पे कलेक्शन रखवा सकते हैं। ओके, तो ये यूजर डिफाइंड आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे यहाँ पर लिस्ट की बात करें है ना, तो लिस्ट आपकी जो होती हैं वो आगे और दो भागों में विभाजित होती हैं आपकी। एक होती है आपकी लीनियर, ओके, लीनियर लिस्ट हो गई आपकी, ठीक है ना, और एक हो गई आपकी नॉन लीनियर, ओके, तो नॉन लीनियर लिस्ट हो गई आपकी। तो ये दो तरह की लिस्ट आपकी होती हैं। यदि हम लीनियर लिस्ट की बात करें तो लीनियर लिस्ट के अंतर्गत जैसे जनरली लीनियर लिस्ट की यदि बात करें तो उसमें क्या होता है कि डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, ओके, और हर एक एलिमेंट जो होता है वो एक कह सकते हैं अपना खुद का एक प्रेडिसेसर रखता है, खुद का एक सक्सेसर रखता है कि पीछे कौन सा एलिमेंट है, आगे कौन सा एलिमेंट है, तो वो सभी का एक तरह से कनेक्शन रखता है ना। जैसे इसके अंतर्गत यदि अपन बात करें तो लिंक लिस्ट आ गई आपकी, लिंक है ना, लीनियर लिस्ट के अंदर लिंक लिस्ट जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टैक आ गया आपका, ओके, इस तरह से क्यू आ गया आपका है ना। तो ये जितने भी है ना, एरे जो होता है, एरे भी हम कह सकते हैं लीनियर के अंदर आता है ना। जैसे एरे हमने यूजर डिफाइन में कहा, लेकिन लीनियर लिस्ट के अंदर एरे भी इसका एक पार्ट होता है आपका है ना। इस तरह से अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो होता है लीनियर लिस्ट आपकी, ठीक है, उसके प्रकार। और नॉन लीनियर की बात करें तो एलिमेंट कोई सीक्वेंस में नहीं रहते हैं है ना, एलिमेंट आपके कोई तरह का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता। यदि अपन बात करें नॉन लीनियर की तो इसमें कोई किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का न तो प्रेडिसेसर होगा न ही सक्सेसर होगा। तो इसका द बेस्ट एग्जांपल आपका एक तो ग्राफ हो गया है ना, एक आपका ट्री हो गया। ये जो एग्जांपल्स हैं आपके, ये जनरली आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, यहाँ पर एक सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया, जिसमें डेटा एक सीक्वेंस में होते हैं आपके है ना, कि डेटा इन सीक्वेंस, ओके, एक सीक्वेंस में होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं आपके। सबसे पहला सिंपल सा पॉइंट ये हो गया है ना। दूसरा यहाँ पर कहते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट है ना, जो भी होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, उसका एक यूनिक प्रेडिसेसर होता है ना, एक प्रेडिसेसर, ओके, यानी उसके पहले कौन सा कनेक्शन है आपका है ना, प्रेडिसेसर जिसे अपन बोलते हैं, और एक होता है सक्सेसर, ठीक है, उसके आगे कौन सा एलिमेंट है। ये पॉइंटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं आपके है ना, एड्रेस के द्वारा लिंक होते हैं। और यदि अपन नॉन लीनियर की बात करें
है ना। तो जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया, तो लीनियर जो होता है इसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो कोई इसका सीक्वेंस नहीं होता, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता, न ही इसका पर्टिकुलर कोई यूनिक प्रेडिसेसर होता है, ठीक है। तो नॉट यूनिक प्रेडिसेसर, ओके, कोई न तो इसका प्रेडिसेसर होगा आपका, है ना, और न ही इसका क्या होगा, सक्सेसर होगा। तो ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। अब यदि अपन बात करें कि डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन से हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, है ना, तो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशन विद डेटा स्ट्रक्चर, या ना, या डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, है ना। तो ऑपरेशन विद डेटा स्ट्रक्चर, तो सबसे बहुत सिंपल सा जो अपना कह सकते हैं जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो होता है ट्रैवर्सिंग। ओके, ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट है कहीं पे भी, है ना, कोई भी उन एलिमेंट को विजिट करना एक तरह से, या डिस्प्ले करना उनको, ठीक है, तो एक्सेस करना। ओके, ये सारी ट्रैवर्सिंग कहलाती है आपकी। जैसे लिंक लिस्ट के अंदर हम बात करेंगे, एक एक एलिमेंट को देखना कि वो कहाँ पर है, किस लोकेशन पे है, उसे डिस्प्ले करना है, तो ये ट्रैवर्सिंग कहलाती है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हो गया ट्रैवर्सिंग। दूसरा, जैसे कोई एलिमेंट आपको सर्च करना है ना, तो सर्चिंग हो जाएगा आपका, किसी एलिमेंट को सर्च करना है कि वो एलिमेंट किस लोकेशन पे है, कहाँ पर है भी कि नहीं। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत सर्चिंग के दौरान होता है आपका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी नया डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई एलिमेंट आपको स्टोर करना है ना, तो इंसर्शन। तो इंसर्शन में क्या होता है, अपन कोई भी नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी लिस्ट दे रखी है, आपको यहाँ पे ऐड करना है, या किसी भी लोकेशन पे आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, तो वो एलिमेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इंसर्शन ऑपरेशन के दौरान। मान लीजिए डिलीट करना है, तो डिलीशन आ जाएगा आपका, है ना। तो डिलीशन ऑपरेशन भी वहाँ पे परफॉर्म होता है कि कोई भी एलिमेंट आपको वहाँ पे, जैसे इसको हटाना है, डिलीट करना है, तो ये आपका डिलीशन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। ओके, तो इस तरह से हम वहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, तो अपडेशन भी ऑपरेशन आपका होता है कि कोई भी डेटा यहाँ पर दे रखा है डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत, और उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, अपडेट करनी है ना, उसको इस तरह से मॉडिफाई करना है, तो आप मॉडिफिकेशन भी वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत परफॉर्म किए जाते हैं। जनरली ट्रैवर्सिंग है, सर्चिंग है, इंसर्शन है, डिलीशन है, अपडेशन है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाना है, क्रिएट करना है ना, तो क्रिएटिंग भी आपका एक तरह से क्या होता है, ऑपरेशन ही आपका होता है ना, क्रिएटिंग। ओके, कि तो क्रिएट करना है उसे, या उसे डिलीट करना है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने डिलीशन बताया, तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के दौरान किए जाते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो सबसे पहला तो लिंक लिस्ट आएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा स्टैक आएगा, क्यू आएगा, ग्राफ आएगा, ट्री आएगा। और लिंक लिस्ट के अंतर्गत हम 3 तरह की लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट होगी आपकी, लीनियर लिंक लिस्ट जिसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। एक डबली लिंक लिस्ट होगी आपकी, और एक सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी। और हर लिंक लिस्ट के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उसे बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करने के साथ साथ उसे, जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग करना है, ठीक है। प्रिंटिंग करने के साथ कोई नोड सर्च करना है ना, जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हें नोड कहा जाता है जनरली। ओके, तो इस तरह से जो भी ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म होंगे वो नोड के साथ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे आपके, है ना। जैसे मान लीजिए कोई नोड आपको डिलीट करना है ना, एलिमेंट आपको हटाना है, डिलीट करना है, नया नोड इंसर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक ऑपरेशन के तहत आती हैं। ओके, तो इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, एक तरह से हम कहें तो बहुत सारे तरह के डेटा का कलेक्शन होता है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्मेट के अंदर डेटा का कलेक्शन होता है। ओके, हम कह सकते हैं कि डेटा को स्टोरेज करना एक तरह से आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, और उस तरह से उस स्टोर डेटा के ऊपर आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ओके।